मात नर्मदे। आपका कहाँ से आना हुआ, क्या परिचय है, कैसे आना हुआ? भोपाल के पास विदिशा है। अच्छा। 50 किलोमीटर दूर। हाँ हाँ 54 किलोमीटर बीना रोड पे। हाँ। वहाँ से तो अभी 10-12 दिन पहले आपका वीडियो रात के 2 बजे मैंने खोला था यूट्यूब पे। अच्छा। तो मेरे चेहरे देख के मेरे को एकदम इच्छा हुई कि मेरे को मजा आना है। सिर्फ आपके वीडियो भी सुने। अच्छा, कैसा लगा सुन के? आनंद तो आपको देख के ही आ गया था। अच्छा। तो चेहरा देख के ये वो देख के तो फिर मेरी इच्छा हुई। हाँ। तो धीरे धीरे और सुनता आया तो फिर मेरे लग रहा था कब निकलूं। अच्छा। तो कल फिर मैंने रिजर्वेशन भोपाल से करवा लिया था ट्रेन। अच्छा। तो मैं ये समझ रहा था 12-1 बजे तक आऊँगा। हाँ हाँ। तो इंदौर उतरूँगा फिर वो दूसरे स्टेशन पे जाऊँगा ऐसा दिमाग में था। अच्छा। तो मैंने 8-1 बजे वहाँ से निकलूँगा, 10-11 बजे फिर इधर आऊँगा। हाँ। किधर है कहाँ है जानकारी तो कुछ थी नहीं विशेष। हाँ, लेकिन फ़ोन लगा के पूछा था तो आपने कहा था निवरानी कौन ने बात करी। हाँ, वो अभी ये लड़के से बात किया ना, वो 4-5 दिन पहले। राजेश। हाँ 4-5 दिन पहले। हाँ राजेश। तो कह निमरानी है और बॉम्बे वो रोड तो इंदौर से बस हाँ। मिलती। तो स्टेशन से बाहर ईटा और चाय पी रहा था। तो एक आया कल कहाँ जाओगे? तो मैंने के बीच निमरानी कल जब बस खड़ी है सामने। अच्छा। तो मुझे तो उम्मीद थी कि दूसरे स्टेशन जाना है। हाँ। वो बढ़िया नासिक की बस थी, बैठ गया। हाँ हाँ। 2 घंटे वो कहने लगे कहाँ उतरोगे जहाँ आके? मैंने कि भैया जहाँ उतार दो। तो वो फिर मैंने बताया जहाँ जाना है तो फिर उसने रोड पे ही उतार दिया। अच्छा। तो वहाँ से फिर मैं पूछा तो कहने लगे 5-6 किलोमीटर है ऐसे ही कुछ करके। तो ठीक है 5-6 किलोमीटर तो कोई दिक्कत नहीं है, पैदल चल लेता हूँ। हाँ। फिर एक भैया मिल गए। हाँ, ये मिल गए। तो उनने वो एक गाँव है वहाँ छोड़ दिया। फिर इसके बाद इनसे आपने क्या बोला? है इनसे क्या बोले आप? मैंने कि अच्छा, भैया वहाँ से। गाँव जाना है भोइंदा। अच्छा। तो कहने मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगा लेकिन रास्ते में छोड़ दूँ। फिर उन्हें एक ट्रैक्टर दिख गया अच्छा। गाँव से आगे। हाँ। तो उन्हें जल्दी से मेरे को ट्रैक्टर भोइंदा का आया तो उनको भैया कहने लगे 5-6 किलोमीटर है। ठीक है तो मैं पैदल चल दिया। तो एक भैया मिल गए तो जोड़ पे खड़ा उतार दिया। फिर वहाँ से पैदल चला दीजिए भैया मिल गए। अच्छा। इनसे क्या बोला आपने? कुछ नहीं भैया अब अदलापुर जाओगे। अदलपुरा। अदलपुर मेरे को ये भी नहीं मालूम था ये अलग अलग है कहाँ है। अच्छा। तो पूछे किसके पास जाओगे? फिर मैंने कहा हाँ। तो एक मिल गए कल लगे एक बालक दास जी है कोई। हाँ हाँ और एक हर हर महादेव। हाँ। तो मैंने कहा हर हर महादेव मैंने कहा आप कहते ना हाँ नर्मदे हर। हाँ। फिर एक से पूछा तो वो कहले नहीं वो एक और है सर। हाँ। एक मंदिर भी हर हर नर्मदे का और ये फिर मैंने फोटो दिखाया आपका। अच्छा। तो फिर वो कहले नहीं इस रास्ते से चले जाना। तो पैदल आया कोई भैया मिल गए बाद में। चलो बढ़िया है। यहाँ के लोग मतलब सज्जन लोग हैं। सज्जन लोग हैं, छोड़ देते हैं। हाँ काफी पर तो वातावरण में ही अंतर है। एकदम देखो आपको यहाँ तक छोड़ दिए लाके, पर्सनली आए छोड़ने। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। रास्ते में कोई जा रहा है बैठा लेना चलो ठीक है, लेकिन पर्सनल उसको जाके छोड़ना ये बड़ी बात है। क्योंकि मैंने कहा आपके जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ के बाद मेरे छोड़ देना। हाँ। नहीं छोड़ नहीं आए। तब यही बड़ी बात होती है। तो निमाड़ के लोग सज्जन हैं, बहुत सज्जन हैं। और कोई प्रश्न है तो बोलिए आपका। सहज पूर्ति हो जाती है महाराज। हाँ हो तो जाती है, पर ऐसा लेकिन कोई ये मेरे को अभी लिखा पड़ी मतलब से आना नहीं है, मतलब है तो आना नहीं। बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं है। बस इसको पढ़ते रहो और निकालते रहो अर्थ। नहीं लेकिन अब जैसे मेरे को लगा कि आपसे मिलना है, हाँ सानिध्य मिले तो ये भी तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ ना। हाँ हुआ तो अब इसी को देखना है कि यहाँ बेमतलब है कि मतलब है। इसी को तो जांचना है अपने आप को। ये लाइन इसका अर्थ बाहर नहीं है, इसका अर्थ बस निकालते रहो। क्या निकालते निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते निकालते इसमें कुछ बचेगा नहीं। ये लाइन में कुछ नहीं बचेगा, तो वहीं तुम बचोगे। लाइन का अगर सार ले लोगे तो कुछ नहीं है। आप बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आप पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। हर बार देखिए
क्या वही लाइन लिख पाते हो? वही अर्थ निकाल पाते हो? इसको बस पढ़ते रहो आप, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। कुछ नहीं में आना है क्या? हम कुछ है में बस भटक रहे हैं। है परिवर्तनशील है, मैं दृष्टा है, पूर्ण अपूर्ण के चक्कर में घूम रहा है। उसे पता भी है ये नहीं था, नहीं रहेगा, फिर भी उसे स्थिर करना चाहता है। बस यहाँ बस तकलीफ इतनी सी बात है, हम बाहर स्थिर करना चाहते हैं और कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ बस इतना है कि मैं स्थिर करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा। क्या करना चाहते? स्थिर स्थिर, यहाँ हर वस्तुओं को स्थिर स्थिर स्थिर, हाँ रोकना चाहता हूँ, इसी पे रुक जाए। लेकिन ये संभव नहीं, ये हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी, और मुझे भी पता है नहीं होगा क्या, हाँ लेकिन फिर भी ये क्यों करता है? बस मैं हूं, मैं भी कुछ हूं, इसलिए करता, अपनी ताकत को लगाता है रोकने में। लेकिन महाराज वो जानता भी है ना, एकदम समझ है, अच्छी तरह समझ है, लेकिन मैं भी तो कुछ हूं, ये भी तो पता है, ये भी तो समझ है, इतनी भी तो समझ है ना, मैं भी कुछ हूं। वो लड़ रहा है प्रकृति से, वो लड़ रहा है। वो सबको देख के लगता ना ऐसा। हाँ वही कह रहा हूँ, लड़ रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा लड़ाई है। कहीं न कहीं हम हमेशा लड़ रहे हैं, कभी मन को रोक रहे हैं, कभी विचारों को रोक रहे हैं, बस रोक रहे हैं, रोकना चाहते हैं, जो कि कभी मतलब हो ही नहीं सकता। फिर भी हो ही नहीं सकता। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब रोकना चाहते हैं, करना नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन रोक रहे हैं। क्या करना नहीं छोड़ रहे हैं, किसकी वजह से हो रहा है वो नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ रोक रहे हैं। क्या एक तरफ चाहिए भी और एक तरफ मन को रोक रहे हैं, ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? एक काम करो, चाहिए को हटा दो, मन जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता। मन तो जैसे नहीं चाहिए, ये तो चाहते कि नहीं हो, लेकिन हमने पहले की आदतें तो है ना हमारी। तो वही तो बात है, तो आप ही की आदत है ना। अभी भी तो आप अभी भी तो कर ही रहे हो ना, छोड़े कहाँ हो? हाँ बिल्कुल, छोड़े भी तो नहीं, बिल्कुल छोड़ भी तो नहीं पाए हो, नहीं मानसिक शरीर से भी नहीं छोड़ पाए हो। मानसिक तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप शरीर से भी अभी कर्म करना जिससे आपको अशांति हो रही थी, वो नहीं छूट पाया है। कहीं न कहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक अपने तरीके से आपको चाहिए तब तक ये होता रहेगा और आपका जीवन अशांत भरा रहेगा। अपने तरीके का त्याग करोगे तभी आओगे चाहिए में, तब संतोष पूर्वक जीवन होगा। क्या होगा? संतोष पूर्वक जीवन। और फिर आप उतने में जियोगे जितनी जरूरत, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप चाहिए से कुछ नहीं चाहिए में आ जाओगे और उसी के पीछे आप हो। इसके लिए वातावरण और संगत की भी आवश्यकता, सब आवश्यकता चाहिए। उठना, बैठना, खान पीन, रहना, किससे बातचीत कर रहे हो, 5 इंद्रियों के द्वारा
आप पोषण किसका ले रहे हो, किन शब्दों का पोषण ले रहे हो, किसको देख रहे हो, किसको सूंघ रहे हो, किसका स्वाद ले रहे हो, किसका स्पर्श कर रहे हो, ये सब मायने रखता है। वो फिर वहाँ रहता नहीं जहाँ जिस वातावरण में हम अभी तक आए हैं रहे हाँ। हैं, ये चाहते हुए भी नहीं कर पाते। पूरी तरह प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। पहले तो आपको एकदम भाव बनाना पड़ेगा कि देखिए, पहले तो कर्म के प्रति पूरी ईमानदार होना पड़ेगा। आज जितनी भी हमारे जीवन में अशांति है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, मेरे कर्म। बस बिल्कुल। कर्म से मैं अशुद्ध हुआ हूँ, घुमा फिरा के चाहे जब। तो कर्म पहले आप शुद्ध करो। कर्म करते हुए छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड, ये 8 में से एक भी मत करो। ठीक ठीक, ये ध्यान रखो। फिर इसके बाद मान की इच्छा का त्याग करो। देश काल स्थिति परिस्थिति में जियो। ठीक है। बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग करो। कोई भी काम कर रहे हो परिणाम आने के बाद बोलो, परिणाम के पहले नहीं। अनुमान मत लगाओ। लेन देन में ठीक शब्द का प्रयोग करो। ठीक है। लेन देन जब कर रहे हो तो ठीक, कैसा है? ठीक 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 में आप होते हो। अच्छे में राग, बुरे में द्वेष। ठीक है। ठीक। अनुमान लगाना छोड़ दो। अनुमान लगाना छोड़ दोगे तो कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा। अच्छे में राग, अच्छा बोले तो राग बहुत अच्छा है, राग हुआ। ठीक है। आपको उसको भी होगा, आपको भी होगा। और बुरा बोल दिए तो उसका मुंह फूल जाएगा तो आपका भी फूल जाएगा। क्या? हाँ, वो प्रतिक्रिया हो जाती है। हाँ, तो ठीक कैसा है? ठीक है नहीं, ठीक है मत जोड़ना, बस कैसा है? ठीक। भोजन कैसा लगा? ठीक में मतलब कुछ पैदा ही नहीं होगा। क्या? हाँ, न आपका न उसका, एक संतोषजनक शब्द। ठीक, उसमें आप होते हो। कैसा सामान है? ठीक। इसमें कुछ पैदा नहीं होता है। क्या? कहीं टकराव नहीं है इस शब्द में, लेकिन अच्छे में टकराव है, बुरे में भी टकराव है। एक में पॉजिटिव ऊर्जा है, एक में नेगेटिव ऊर्जा है, लेकिन ठीक में कुछ भी नहीं है। ठीक में कुछ भी नहीं, और जब कुछ नहीं है तो पैदा कैसे होगा? ठीक में कहा तो ऐसा नहीं उदासीन हो गए। नहीं, तो वही तो होना है, वही तो होना है, वही तो होना है। अपने आप में हो जाना। दो तरह की उदासी है, एक कुछ नहीं चाहिए वो भी उदास है, एक को कुछ चाहिए नहीं मिला वो भी उदास है। अब पता नहीं अंदर क्या है, वो जाने। उदास दोनों है, लेकिन दोनों की स्थिति अलग है। एक प्रसन्न है, आनंद में है, और जिसे चाहिए था नहीं मिला वो भी उदास है, लेकिन वो घुटन में है। लेकिन उदासी दोनों के चेहरे पे। वो खिन्न। हाँ, वही तो। हाँ, एक अपने आप में है क्योंकि उससे कुछ भी नहीं चाहिए, वो आनंद में है। अभी बात करने पे पता चलेगा कौन किसकी स्थिति क्या है, जब वो बोलेगा तब। तो ठीक, क्या? ठीक। और अनुमान लगाना छोड़, अनुमान लगाना छोड़ दोगे तो कर्ता का भाव नहीं बनेगा। अनुमान लगाओगे तो कर्ता का भाव बनेगा। तो अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो। इतना जीवन में अपना लो तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाओ। कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। और ये नहीं अपनाए, कितना भी साधना करो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रत्यक्ष आ जाएं तो भी वो आपका कल्याण नहीं कर सकते। समझ? तो भी कल्याण नहीं होगा। अभी क्या होता है, प्रतिक्रिया करने की आदत पड़ गई ना। हाँ। तो ये शारीरिक छोड़िए, मानसिक आपके बस में तो है नहीं। शरीर से मत दीजिए। नहीं, वाणी से तो हो गया ना, तो वाणी से बोल दिए तो उस आपने बाहर ला दिए। हाँ। नहीं,
शरीर से अपनी बस अब आत्मरक्षा तक बोलिए, स्वाभिमान रक्षा तक, उससे ज्यादा नहीं। बस जितने में आपकी आत्मरक्षा हो जाए, स्वाभिमान की रक्षा हो जाए, उतनी बात करो। उसके प्रति भाव नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया में जैसे अपन बोल गए, कोई नेगेटिव सोच नहीं है उनके प्रति, लेकिन कोई ने कुछ कहा तो लगे यार जवाब दे दिया। जवाब दे दिया तब तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जवाब मत दो, शरीर से रोक लो। जवाब तब दो जब आत्मरक्षा, स्वाभिमान की रक्षा की बात, या तो उस जवाब से उसे कुछ सीखने को मिले, तब दो। गुस्सा भी करो लेकिन उसे सिखाने के लिए, अपनी कामना पूरी के लिए नहीं, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए नहीं, उसे छोटा सिद्ध करने के लिए नहीं। गुस्सा भी बहुत जरूरी है, समय आने पर करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो सामने वाला हो सकता है गुस्सा से ही समझे। राम भगवान ने प्रार्थना किया समुद्र से, कई दिन बीत गए नहीं आए तो बाण उठाया। चाहते तो पहले दिन भी उठा सकते थे, इतनी सामर्थ्य पहले दिन थी, लेकिन पहले उन्होंने विनती किया। क्या? जब उन्होंने उस विनती को स्वीकार नहीं किया और उन्हें धर्म के लिए कुछ करना था, तब उन्होंने बाण उठाया। क्योंकि अगर नहीं उठाते तो आगे काम नहीं होता। क्या? तो काम अगर जीवन में करना है तो आपको गुस्सा भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी गुस्से से ही मानने वाला है, और उसे अपने आगे से नहीं हटाओगे तो आगे जा नहीं पाओगे। वो खड़ा है बीच में। क्या? वो खड़ा है बीच में, उसे लगेगा जो हो मैं हूं। क्या? तो कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी, काम के लिए, अपने लिए नहीं, लेकिन समाज के काम के लिए, कभी कभी सामने वाले हित के लिए, सामने वाले के हित के लिए करना पड़ता है। तो सोच समझ के इस स्थिति में जियो। सरल बनने के लिए ऐसा नहीं कोई गिर रहा है तो आप उसे रोकना चाहिए, आपको वहां गुस्सा भी करना पड़े। कोई आग में अगर बालक हाथ डाल रहा है तो उसे धक्के मार के हटा दो, क्योंकि वो जल जाएगा। कहने का मतलब है सरल रहो, सहज रहो अंदर से, लेकिन बाहर से मत दिखाओ कि मैं सरल हूं, सहज हूं। अपना काम करो। गुस्सा करना पड़े तो कर लो, उसके हित के लिए। समझ रहे हैं? देश काल स्थिति परिस्थिति में हमें निर्णय लेना है। ऐसा नहीं कि जो हमने संकल्प ले लिया तो ले लिया। संकल्प ले लिया कि अब मैं 1 घंटे साधना करूंगा, और पता चला कि मेरे सामने एक बालक गड्ढे में गिर रहा है, तब 1 घंटे साधना करूंगा कि उसे बचाऊंगा। उस समय संकल्प को तोड़िए, उस समय संकल्प को तोड़िए। आप कुछ बोल रहे थे? जीवन में ये संकल्प या कोई ये लेना आवश्यक रहता है। हाँ, संकल्प इसलिए कि संकल्प में आप चले गए हो। एक संकल्प तोड़ने के लिए एक संकल्प लेना पड़ेगा, तब वो संकल्प टूटेगा और ये भी टूट जाएगा। तो ऐसा संकल्प लो कि ये भी खत्म हो जाए और ये भी खत्म हो जाए अपने आप। जैसे आग जलाते हो तो सब लकड़ियों को जलाने के लिए एक लकड़ी उठाना पड़ता है, नहीं? उसको ऐसे ऐसे करते हो और आखिरी में वो भी लकड़ी डाल देते हो। लेकिन महाराज, जिसको अपन ने संकल्प लिया किसी चीज का, हाँ, कि अभी कहते हैं आप निर्णय तो करो कुछ। हाँ, एकदम। और मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा, हाँ, क्योंकि मेरे से होता भी नहीं है। हाँ। तो बाकी सज जाता जो कुछ है, लेकिन निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस पर टिक नहीं पाता है। तो ठीक है, जितना टिक सको उतना निर्णय करो ना। मैं कह रहा हूँ 2 दिन का उपवास नहीं कर सकता, 1 घंटे का तो कर सकता हूँ। 2 दिन मौन नहीं हो सकता तो 1 घंटे तो हो सकता, 1 मिनट तो हो सकता हूँ। क्या? देख लो, 1 मिनट मुझे मौन रहना है। एक मिनट ही करके देखो ना। जितना हो सके उतना करो ना। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी ताकत है, जितना आपके पास बल है, उतना करिए ना।
समझ रहे हैं? लेकिन करिए, समय मत गंवाइए, जितनी ताकत है करिए, रुकिए मत, चलते रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहो। जैसी भी आपकी चाल हो, हाथी हाथी की चाल चल रही, चींटी चींटी की चाल चल रही, वो भी संसार में जी रही है, ये भी जी रही है, नहीं? बिल्कुल। ये भी दिन भर खा रही, वो भी दिन भर खा रही है, नहीं? आपको जैसी बुद्धि मिली है, जितनी समझ है, उस समझ से काम करो। आगे वो समझ विकसित होगा, समझ आपकी विकसित होगी, आगे बढ़ोगे, समझ बढ़ेगी। लेकिन जब करोगे तो ना, मैं कह रहा हूं, आप देखो जितना देखते हो उतना जाते हो, तो आगे का दिखने लगता है ना। आप सोचो कि नहीं मैं यहीं से आखिरी लक्ष्य देखूं, दिख सकता है। आप आगे बढ़ते रहो, आगे दिखता जाएगा, आगे बढ़ते रहो, आगे दिखता जाएगा, बस जाते रहो। लेकिन गलती क्या हो जा रही कि एक ही जगह बैठ के तुम बस लक्ष्य देखना चाहते हो। कभी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। रुको मत, जितनी चाल है आपकी चलते रहो, रुको मत, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। बालक भी खा रहा है, बड़ा भी खा रहा है, जो युवा है, कुमार है, वृद्ध है, उसके हाथ में ज्यादा जा रहा है, बालक के छोटा, लेकिन पेट दोनों का भर जाता है, नहीं? हाँ, अगर छोटा वाला बोले नहीं मुझे इतना कवर डालो, तो उसको अटक जाएगा, नहीं? और बड़ा वाला बोले नहीं मुझे इतना ही डालो, तो उसको पता नहीं चलेगा, क्या यार क्या कर रहे हो, थक जाएगा। तो इसलिए जितना आपकी सामर्थ्य है उतना करो, लेकिन करना बंद मत करो, प्रयासरत रहो, लगे रहो, समझ रहे? प्रयास करते रहो, प्रयास कभी मत छोड़ना। जैसे रोज खाना पीना, सोना, जागना, नहाना धोना, ब्रश मंजन भोजन सब करते हो, वैसे ही अपने आप को समझने का भी प्रयास करना, चाहे वो 1 सेकंड क्यों ना हो। क्या? हाँ, रोज इतना तो दे ही सकते हो। क्या अपने को 1 सेकंड भी नहीं दे सकते रोज? इससे ज्यादा तो आप दो, लेकिन इतना तो दे सकते हो। 1 सेकंड में तुम अपने आप को खोजो, हाँ, इतना तो दे सकते हो। क्या इतना भी नहीं, लेकिन रोज, क्या रोज? महाराज जी यही लगा कि ऐसा भी जीवन हो सकता है, आपने देखा हाँ, जंगल में और ये सब, तो फिर मेरे को एकदम चैन नहीं पड़ी, मैं भटकता बिल्कुल। तो फिर हम 12 साल से हाँ, कपड़ों में घूम रहे हैं। वही मैंने सुना वो वाला वीडियो। हाँ, तो मेरे को एकदम, फिर वो एक उदाहरण था जो कुत्ते वाला भी था। हाँ, तो फिर मैंने देखो रास्ता बता के तो लोग चले गए, लेकिन हाँ, वो, हाँ, वो वाला मैंने अभी सुना था, परसों नरसों। हाँ, प्रयास करते रहो, लगे रहो अपनी स्थिति से। रुको मत, मेरा तो कहना यही है, रुको मत, जितनी सामर्थ्य है लगा दो। सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रार्थना भी मत करो, जी बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं कि परमात्मा तू मेरी सामर्थ्य बढ़ा दे, नहीं। जब वो सामर्थ्य बढ़ा देगा फिर मैं कैसा खोजी, नहीं। अपने पूरी सामर्थ्य से लग जाओ, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए भी प्रार्थना मत करो। महाराज जी चर्चा में आता है अपना कल्याण करो, कल्याण अपना ही होता है, तो कल्याण का आशय कहाँ कैसे?
आत्मिक कल्याण। कल्याण बहुत तरह का होता है। कल्याण शब्द ले लोगे तो भौतिक कल्याण, आत्मिक कल्याण। कौन सा कल्याण? आत्मिक कल्याण। अपना जो अध्यात्म में हाँ, जो बात आती है, हाँ, वहाँ की सांसारिक बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, इसमें कल्याण से आत्मिक कल्याण। आत्मिक कल्याण का मतलब अपने आप को समझ लो, अपने मूल में आ जाओ, अपने आप को बाहर से छुड़ा लो, अशांत भरे जीवन से छुड़ा लो, राग द्वेष से छुड़ा लो। आत्मिक कल्याण। स्वयं में स्थिर हो जाओ। मूल में आना है, मूल में आना है। ये उस तक वहाँ तक कैसे दर वो हो, तो उसके लिए तो संगत या इसका ही एकदम संगत तो करना पड़ेगा ना। संगत और वातावरण जो आपको चाहिए ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा। और मैंने देखा कि प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह होती है। आपको जो चाहिए ऐसे लोग मिलने लगेंगे। ऐसे आप अपने आप देखिए, जैसे आपको वीडियो मिल गए, कैसे मिल गए? बिल्कुल कैसे मिल गए? कहीं न कहीं उसके लिए व्याकुलता होगी, कहीं न कहीं व्याकुलता बनी थी, वो व्याकुलता दूर नहीं हो पा रही थी, मिल गए। बिल्कुल। ये प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है। जो जिसे चाहिए मिल रहा है, जो जिसे चाहिए मिल रहा है। वैसे लोग आपको मिलने लगेंगे। हाँ, वैसे लोग आपको मिलने लगेंगे। तो जैसी आपकी सामर्थ्य है, आगे बढ़ते। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। और अपनी सामर्थ्य से चलते रहो, किसी से सामर्थ्य बढ़वाने के लिए बात मत करो। बस अपनी सामर्थ्य खुद बढ़ाओ, आगे बढ़ोगे सामर्थ्य भी बढ़ेगी। समझ रहे? जैसे लोग मिलेंगे वातावरण, बस मिलते रहेंगे, बस आप आगे तो बढ़ो। आगे कोई है आपको पकड़ने वाला हाथ, तो पहले आगे तो जाओ, आगे तो जाओ। जिस स्थिति में हो उसके लिए निकल जाओ। फिर उसके लोग मिलते जाएंगे, आपका हाथ पकड़ पकड़ के उसकी तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। कोई आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाएगा, कोई आपको वहाँ से वहाँ पहुँचाएगा। ऐसे ही देखते नहीं, जब आप लक्ष्य बना के कहीं जाते हो, कोई कहता है यहाँ से वहाँ जाना और उसके आगे जाके पूछ लेना, क्या होता है ना? हाँ बिल्कुल यही। हाँ, कई होता है कि आप रास्ता पूछते, कहते भाई मुझे तो नहीं पता, उस दुकान पे जाओ पूछ लो, बता देंगे। तो इतना तो दूर उसने सहारा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। बस आप पूछो ईमानदारी से, पूछने में ईमानदार रहो। बस हर व्यक्ति को कुछ न कुछ पता है, बस पूछो, आप पूछो, लेकिन पूछने में ईमानदारी हो। बस इतना ख्याल रखना। पहुंचने के लिए पूछना, उसे उलझाने के लिए मत पूछना, उसको पहुंचने के लिए पूछना। ठीक है।